टेक गुरु रांची में सबसे कम फी में जेई नीट की प्रिपरेशन करा रही है। अगर आप क्लास 11 में एडमिशन करा रहे हैं तो आप जेई नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास 11 की तैयारी पूरे 1 साल की तैयारी मात्र 11,000 रुपया में हो रही है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रांची में 30 अप्रैल से डेमो क्लास शुरू हो रहा है। दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल करें और अपना डेमो क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करें। आज हम वहां पर हैं जहां पर आने की तमन्ना, आने की लालसा बहुत दिनों से थी। आवाज खराब है, गला से आवाज नहीं निकल रहा है, लेकिन वहां आकर के हम बोले नहीं कुछ, यह बड़ा बेईमानी होगा। हम कहां पर हैं यह अभी आपको हम बता दे रहे हैं। हम अभी उस बूढ़ा पहाड़ पर हैं जिस बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों ने जाफना बना दिया था। नक्सलियों का जाफना कहा जाता था इस बूढ़ा पहाड़ को, जहां नक्सलियों ने जिस पहाड़ को अपने कैद में कर रखा था सालों से, इस पहाड़ को आजाद कराने की एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ के संयुक्त प्रयास ने इस पहाड़ को नक्सलियों से आजाद करा दिया। हम आपको दिखाएंगे। बोलना इस पहाड़ के बारे में बहुत कुछ बोला गया है लगातार, लेकिन हम इस पहाड़ पर हैं, आवाज खराब है, उसके बाद भी बोलना जरूरी है। जो बोलने से ज्यादा आपको हम दिखाएंगे, आप देख लीजिए। यह वही बूढ़ा पहाड़ का इलाका है जहां पर नक्सली रहा करते थे। इस पहाड़ को पूरी तरह से अपने कैद में कर रखा था नक्सलियों ने। यह वही जगह है, कुछ कहना चाहेंगे सोनू को आप दिखाएं। ये वही जगह है जहां पर नक्सली रहा करते थे। चारों तरफ से पहाड़ है और यहाँ टॉप पर नक्सली बैठा करते थे। यहीं से वो अपने नक्सली गतिविधि का संचालन किया करते थे। अभी यहाँ पर जब पहाड़ को नक्सलियों से आजाद करा लिया गया, उसके बाद यहाँ पर कैंप बना दिया गया और आप देख सकते हैं यहाँ पर नक्सली अपनी गतिविधि का संचालन करते थे। वहां पर यह हेलीपैड अब बनाया गया है। यहाँ पर जब चाहे यहाँ पर अधिकारी आया करते हैं प्रशासन के, और अब प्रशासनिक गतिविधि का संचालन यहाँ से होता है जहां से कभी नक्सली गतिविधि का संचालन हुआ करता था। आप देख सकते हैं कि कैसे नक्सलियों ने इस पहाड़ को अपने कैद में कर रखा था। चारों तरफ से पहाड़ है और बीच में यह मैदान है जहां पर नक्सली बैठा करते थे। उनका बंकर हुआ करता था, उनका साजो सामान हुआ करता था। नीचे का गांव है, पुंदाग है, चुनचुना है, और इससे पड़ोसी राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है जहां से उनका आवाजाही लगा रहता था। और पूरी तरह से स्वच्छंद होकर नक्सली यहाँ पर विचरण किया करते थे। जब चाहे चले गए, जब चाहे पहाड़ पर आ गए। खाना नीचे से पुंदाग का जो गांव है वहां से इनका खाना आया करता था। ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ नक्सली हुआ करते थे। अब जब से इस पहाड़ को आजाद करा लिया गया प्रशासन द्वारा, उसके बाद आप देख रहे होंगे जब भी अभियान चलाया जाता था तो कहा जाता था पुलिस के अधिकारियों और सीआरपीएफ के अधिकारियों द्वारा कि जब जिस रोज पहाड़ को हम पूरी तरह से आजाद करा लेंगे उसके बाद यहाँ पर तिरंगा फहराएंगे। प्रशासन का अपना अपना फ्लैग भी है, झंडा भी है, उसके साथ ही तिरंगा झंडा उसी रोज यहाँ पर फहराया गया था जिस रोज यह बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों से आजाद हो गया था, पूरी तरह से आजाद करा लिया गया था। उसी रोज यह तिरंगा फहराया गया था। हम आपको बताएं, कई बार हम लोग खबर भी दिखाए हैं कि पुलिस और सीआरपीएफ का टॉप वरीय अधिकारी जब यहाँ पर आया करते थे तो उनका कहना होता था कि जिस रोज हम पहाड़ को पूरी तरह से नक्सलियों से आजाद करा लेंगे उस रोज यहाँ पर तिरंगा फहराएंगे। और तिरंगा इस बात का घोतक है कि यह पहाड़ जो कभी नक्सलियों के कैद में था, इस पहाड़ को पूरी तरह से आजाद करा लिया गया। हम आपको यहाँ पर रुकना चाहेंगे, हम उसके बाद आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर सीआरपीएफ द्वारा जिस तरह कैंप बनाया गया है, निर्माण कार्य चल रहे हैं, बारी बारी से सब आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाएं, जिस तरह पहाड़ के बारे में बताया, हमने आपको इतना बताना जरूरी था कि कैसे कहाँ पर नक्सली टॉप पर रहा करते थे, कैसे पहाड़ का इलाका था, कैसी भौगोलिक परिस्थिति थी। इस भौगोलिक परिस्थिति को पूरी तरह से अपने अनुकूल बना दिया नक्सलियों ने, और प्रशासन और सीआरपीएफ के लिए प्रतिकूल बना दिया था। लेकिन उस प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करते हुए, चुनौती को स्वीकार करते हुए पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ ने बूढ़ा पहाड़ को पूरी तरह से आजाद कर लिया।
करा लिया। अब हम आपको दिखाएंगे सबसे बड़ी पहल कि यहाँ पर बच्चे जो पढ़ाई नहीं किया करते थे, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता था, बाहरी की दुनिया कैसी है पूरी तरह से अनभिज्ञ रखा गया था यहाँ के लोगों को। नक्सलियों द्वारा जो कभी उनका हमदर्द बताते थे अपने आप को, अब आगे चल के उनके लिए ही दर्द बन गए थे। आज वो कैसे बेखौफ हो जिंदगी जी रहे वो सब आपको हम बताएंगे, और साथ ही बताएंगे कैसे यहाँ के बच्चों के लिए एक स्कूल की शुरुआत की गई है और बच्चे वहाँ पर पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिन्हें कोई जानकारी नहीं थी पढ़ाई के बारे में। पूरी तरह से उनसे अनभिज्ञ इसलिए रखा गया था कि आगे चल कर दास्ता में शामिल होंगे, हमारे संगठन में शामिल होंगे, नक्सली संगठन को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए इनको पूरी तरह से बाहरी दुनिया से महरूम रखा गया था। लेकिन अब सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ के संयुक्त प्रयास से वह बूढ़ा पहाड़ जो कभी नक्सलियों के जहां हुकूमत चला करती थी, अब पूरी तरह से आजाद होकर एक नई दुनिया में प्रवेश कर गया है। आइए आपको हम बारी बारी से सभी विकास योजनाएं को दिखाएंगे, कैसे यहाँ पर संचालित हो रही हैं, कैसे लोग जिंदगी जी रहे हैं। साथ ही हमारे साथ वरीय अधिकारी भी जुड़ेंगे जो बताएंगे कैसे यहाँ पर नक्सली रहा करते थे, अब किस तरह उनसे पहाड़ को मुक्त कराया गया।